खबर इटारसी से। सिवनी विधानसभा के सरपंच चुनाव में बड़ी लापरवाही, हारे हुए को जिताकर जीते प्रत्याशी को थमाया हार का प्रमाण पत्र। शिवनी मालवा विधानसभा इटारसी तहसील के केसला ब्लॉक में बाबई खुर्द ग्राम पंचायत में ग्रामधाई का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां से सरपंच प्रत्याशी संगीता ध्रुवे पति देवराम ध्रुवे को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होने के बाद भी उनके प्रतिद्वंदी मालती हरिप्रसाद तुमराम को विजय घोषित कर संगीता को हारा हुआ घोषित किया गया। पूरे ग्राम वासियों में बेहद रोष है। मामले में ग्राम सचिव संतोष प्रसाद और पीठा सिंह अधिकारी की गलती बताई जा रही है। नमस्कार, हम मौजूद हैं केसला ब्लॉक में और केसला ब्लॉक के बाबई खुर्द ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले धाई ग्राम में, धाई ये गांव है, रिहायशी एरिया है। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा कि यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। सरपंच के लिए और ज़िला पंचायत के लिए यहाँ चुनाव हो चुके हैं और चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इस गांव में एक अनोखी बात देखने को मिली है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ अनियमितताएं जो हैं वो निकल के आई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ से जो सरपंच पद के प्रत्याशी थी संगीता ध्रुवे, जो कि यहाँ से सरपंच के लिए चुनाव में उतरी थी सरपंच पद हेतु। और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि आप जो हैं वो जीत चुकी हैं, लेकिन जब परिणाम की घोषणा हुई उस टाइम में परिणाम बिल्कुल उलट आए। उस टाइम में परिणामों की बिल्कुल उल्टी बात आई सामने कि आपको जीता हुआ कैंडिडेट को हारा घोषित किया गया, ऐसा बताया गया। हम उन्हीं से मिलने आए हैं, उनसे पूछने आए हैं कि किस तरीके की घटनाएं हुई हैं, क्या घटनाक्रम रहा है। आप बताएं कि क्या परेशानी हुई, किस तरीके की यहाँ पर आप लोगों को अनियमितताएं देखने को मिली हैं, बताएंगे? सर, हमें तो 25 तारीख को जीता घोषित कर दिया था। अच्छा। और 14 तारीख को जब हम प्रमाण पत्र लेने गए तो वहाँ हारा घोषित कर दिया। तो आपको बताया कि इसका कारण क्या था? कारण तो सर अब पता है नहीं। अच्छा, क्या बताया आपने? अधिकारियों से कोई मुलाकात करी? अधिकारियों से मुलाकात हुई है। एसडीएम साहब ने बोला है पिटीशन दायर करने का कहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब कि आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, गलत हुआ है? जी, हमको लगता है हमारे साथ गलत हुआ है। जो पीठासीन अधिकारी है उन्होंने हमारी वोट उनके खाते में चढ़ा दी है और उनके खाते की हमारे खाते में चढ़ा दी है। आपको लगता है? ये लगता है हमको, मतलब धोखा हुआ है आपके साथ? धोखा हुआ है हमारे साथ। तो आप लोग क्या चाहेंगे कि क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि ये 150 नंबर की पोलिंग धाई बूथ की, वहाँ की वोट हमको गिनती डबल से चाहिए। आप लोग फिरकी से गिनती करवाने के लिए आप निवेदन करते हैं कि मतलब फिरकी से गिनती होना चाहिए? जी, हम यही निवेदन करते हैं कि हमको फिरकी से गिनती चाहिए वहाँ। आप लोगों को लगता है कि अगर फिरकी से गिनती होगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका मतलब फल मिल पाएगा? हमको फल मिले या नहीं मिले, हमको संतुष्ट हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद हम विजेता हो या नहीं भी हो तो हम संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद। आपके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था? हमारे विपक्ष में मालती बाई तुमराम, पिता हरिप्रसाद तुमराम। इसी क्षेत्र से? वो पति। हाँ, तो इसी क्षेत्र से थे? इसी क्षेत्र से, बाबई से। मालती तुमराम चीपापुरा से थी। चीपापुरा से। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि इनने अपनी व्यथा बताई कि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनियमितता हुई है। अब देखने को मिलेगा कि हम और भी पता करेंगे कि क्या स्थितियां हैं। हम जायज़ा लेते हैं, बताते हैं हम कि किस तरीके की स्थितियां आ रही हैं सामने। हम और भी ग्रामवासियों से बात करते हैं और वहां पर पोलिंग एजेंट जो थे उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की वहाँ पर कंडीशंस उनने देखी थी। हम बात कर रहे थे धाई में, जहाँ जिस तरीके की अनियमितताएँ हुई हैं, तो जो सरपंच पद के लिए जो प्रत्याशी थी संगीता ध्रुवे, और उनके जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट थे तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ग्रामवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोग किस तरीके की बात बता रहे हैं हम एक बार सुनते हैं। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर कंडीशंस आई थी और क्या अनियमितताएँ हुई हैं। आप बताएं, आप क्या पोलिंग एजेंट थे? सर, हम संगीता के पोलिंग एजेंट थे। वहाँ पर हम बैठे थे। हमारे गांव के 7-8 लोग थे। हम सब दूसरे एजेंट भी थे, जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के, और हम भी वहाँ पर थे। तो वहाँ पे हमने देखा, हमारे सामने वोट जो गिनी 50-50 वोट की 6 ढेरी उनने लगाए जी, और 30 वोट की अलग। किसने बताया? पीठा सिंह अधिकारी ने। हमने आंखों से देखा। अच्छा। बताया नहीं, आंखों से देखा। हम 7-8 लोग वहाँ बैठे थे।
अच्छा हमने आंखों से देखा कि 50-50 वोट की उन्होंने लगा है। 330 वोट इस हिसाब से हमारी है जी। और 62 वोट विपक्ष की है। अच्छा इसके बाद हमने पीठा सिंह अधिकारी जी महोदय से कहा सर हमको इसका कोई प्रमाण पत्र दे दो, तो कहने लगे पूरी जिला पंचायत तक की वोट गिनेगी, इसके बाद हम सबको इकट्ठे देंगे। अच्छा, फिर आपको नहीं दिया गया? हाँ, फिर हमें उन्हें जिला पंचायत की वोट पूरी गिनेगी, इसके बाद हम आपको देंगे। इस बीच में हमारे ग्राम पंचायत के सचिव महोदय आए, वो कहने लगे आप तो जीत गए हो, आपका प्रत्याशी जीत गया है जी। अब जो पार्टी अपने गांव में आई है इनकी अपन भोजन व्यवस्था करने चले हैं। ये किसने बोला आपसे? सचिव महोदय ने। क्या नाम है सचिव का? संतोष साध जी। अच्छा तो हम दोनों जो सचिव महोदय और हम दोनों चले गए सुरेंद्र ध्रुवे जी के यहाँ, जी, जो कि हमारे गांव के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं भोजन व्यवस्था के लिए। भोजन व्यवस्था के लिए उनके घर गए, वहाँ पे मिले हमको कौन, सुरेंद्र भैया। सुरेंद्र भैया ने कहा ठीक है मामा जी हम भोजन व्यवस्था कराते हैं। अच्छा, हम उसमें बिजी हो गए। इसके बाद हमें वो पार्टी चली गई, हम उनसे संपर्क भी नहीं कर पाए, वो चले गए। हम चुनाव पार्टी मतलब वहाँ से फिर रवाना हो गए? रवाना हो गए। अच्छा, और गणना पत्रक हमें इस कारण से हम नहीं ले पाए। गणना पत्रक आपको नहीं मिल पाया? जी हाँ। फिर किस तरीके की कहानी आपके सामने आई, क्या फिर हुआ? बाद में 15 तारीख को जब हमारा अब कैंडिडेट गया वहाँ केसला में, तो इनको हारा घोषित किया गया, जबकि 14 तारीख को। और जबकि हमने देखा कि हमारी पूरी 50-50 वोट गिनी है। तो आपके सामने उनने बताया था? बताया था, और हमने सबने देखे हैं, हम 7-8 लोग गांव के थे। पीठा सिंह अधिकारी ने आपके सामने इस चीज़ की पुष्टि करी, करी। सिर्फ गणना पत्रक जो होता है वो आपको नहीं मिल पाया? जी हाँ। क्यों नहीं मिल पाया? उन्होंने कुछ कारण बताया? उन्होंने यही कारण बताया था कि पूरी वोट गिनने के बाद में सबको इकट्ठे दूंगा सर। हम प्रीत इवने जी हैं हमारे साथ, जो धाई के ही निवासी हैं। वो कुछ बताना चाहते हैं कि किस तरीके की अनियमितताएं यहाँ पर हुई हैं, तो वह अनियमितताएं हम जानेंगे उनसे कि वो क्या बताना चाहते हैं। हाँ, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामप्रीत इवने है, मैं धाई का मूल निवासी हूँ और यहीं पर मैं मतगणना करता हूँ। अच्छा। और जिस समय हम मतगणना की जब गिनती हुई थी, तो हमारे जो यानी कि बच्चे जो थे, यानी इनको एजेंट बनाया गया था, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि भाई जब आप 3 पोलिंग से जीत चुके हो, यहाँ भी आपकी जीत हुई है 330 वोटों से। किसने बोला ये पीठा सिंह अधिकारी ने बोला है। तो बोले आप लोगों को तो एनओसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। बोले जब आप 520 वोट से जीत रहे हो तो एनओसी की क्या करोगे? बोले आप लोग तो जाइए जश्न मनाइए। बोले पीठा सिंह अधिकारी ने बोला आपसे? अच्छा। अधिकारी ने बोला। लेकिन हमने कहा भाई हो सके अगर कुछ लेना हो तो इनसे ले सकते हैं। तो बोले नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन ज़रूरत पड़ती है, आज पड़ी है ना ज़रूरत। अगर आज लिखित में होती हम लोगों के पास में कि भाई आप चीज़ ले जाइए, जो मतगणना की गिनती हो चुकी है, आपको कितने मत दे चुके हैं, उस माध्यम से हमको पूरा लेखा जोखा दे देते और हम लोगों का साइन ले लेते कि भाई आप लोगों की जवाबदारी ख़त्म। पर ऐसा हम लोगों के साथ में नहीं किया। हम लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया है, ताकि इन लोगों को कोई घालमेल हो सके। और आज हम लोगों को साथ गुमराह करके हम लोगों को 520 वोट से जीतने वाला व्यक्ति 15 वोट से हार गया। तो ये शासन की गलती है ना। मत देने वालों की तो गलती नहीं है। मत देने वाले तो बताइए, इतना 520 वोटों से तो कहने का पंचायत चुनाव जीतती नहीं, लेकिन इतने मतों से जीता। कहने का मतलब प्रत्याशी के साथ में दुरुपयोग हुआ। ये शासन प्रशासन और सभी अधिकारियों की लापरवाही हुई है। ताकि क्या चाहेंगे आप? हम ये चाहते हैं सर जी कि हम लोगों की पुनः यानी कि गिनती हो जाए, ताकि हम लोग संतुष्ट हो जाए। और जो 62 वोटों का जो आंकड़ा है, 330 वोटों का आंकड़ा और 62 का, ये हेर फेर हुआ है। इसी में हम लोगों को यानी कि लग रहा है कि ऐसा ही हुआ है। तभी यानी कि आपने सचिव और पीठा सिंह अधिकारी से संपर्क किया? संपर्क सभी से किया है हम लोगों ने। नहीं, मतलब आपका सचिव से, पीठा सिंह अधिकारी से बात हुई है कि मतलब इस तरीके की कहानी हुई है या नहीं? तो नहीं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, बता रहे हम लोग। फ़ोन लगाए हमारे भाइयों ने, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। किसने लगाया फ़ोन? किसने लगाया फ़ोन? फ़ोन हमने भी लगाया था पीठा सिंह अधिकारी को। फिलहाल में उनका फ़ोन बंद है नंबर। अच्छा, तो मतलब ये इस तरीके की अनियमितताएं हैं जो देखने को मिल रही हैं। और ये सीधी कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो ये सरकार की या प्रशासन की कार्य प्रणाली पे बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है। और ये सवालिया चिन्ह छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि मतलब अगर ये इस तरीके का रोष होता है तो किस तरीके की कंडीशन सामने आएंगी। बिल्कुल सर। और हम लोगों से ये कहा गया भाइयों से कि बोले हमारी भोजन की व्यवस्था करो। तो हम लोग बताइए, इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी बना के दे रहे थे। देखे बाद भी हम लोगों के साथ में नाइंसाफी। सचिव भी बोलता है, बोले खाने की व्यवस्था बनाओ, लेकिन सचिव के पास भी तो लेखा जोखा होता है। उन लोगों को तो ड्यूटी लगाते हैं।
भाई अच्छा, वो पत्रक वगैरह में कुछ साइन वगैरह आप लोगों के नहीं, होते हैं? किसी ने साइन नहीं किया पत्रकों में। अच्छा, तो वो किसी का मतलब वो हाँ। नहीं लिया? चार छः एजेंट रहे हैं, जिला पंचायत के एजेंट रहे हैं और सरपंच के एजेंट रही है और जनपद के एजेंट रही है, दो एजेंट। इन लोगों से किसी से साइन नहीं करवाया गया। ये कि ऐसा कोई मतदान होता है क्या? मतलब अनियमितताएं तो हुई हैं। अब हम देखेंगे कि मतलब किस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, और ये सवाल हम अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और अधिकारियों से रखेंगे कि इस तरीके की परेशानी अगर आई है तो इसका निराकरण किस तरीके से होता है। हम देखते हैं कि क्या इसका निराकरण निकलता है, क्या इसका हल निकलता है। वाकई में जो जीता हुआ है वो जीता कहलाएगा या जीता हुआ हारा कहलाएगा। हम देखेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन, किस तरीके की कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। हम बताएंगे आपको सही है ना कि सर जी? अगर हम लोगों के साथ में ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों ने तो टारगेट बनाकर रखा है, कम से कम 20 ट्रालियाँ अगर रोड पे नहीं उतरेंगे हजारों लोग तो आप शोक में बोल देना। हम तो ये चाहते हैं सिर्फ, अगर हम लोगों के साथ अन्याय हुई तो हम तो सिर्फ न्याय चाहते हैं। अगर अन्याय हुई तो हम भी सड़क पे उतरने में हमें कोई रोक नहीं सकता। हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, बढ़िया रोटी बांधेंगे 4 दिन का और सड़क में रहेंगे। ये शासन को चैलेंज दे रहे हैं हम लोग। तो देखिए आप, इस तरीके का रोष है, ये हम पहुंचाते हैं कि उच्च अधिकारी तक कि इसका निराकरण शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।